मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी को देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो साथियों, यह ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आप क्लास कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और यह VVI क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो साथियों, इसे अंत तक आप ज़रूर देखें और कोई भी क्लास आप स्किप नहीं करें। अगर पीछे का क्लास अगर आपने SST, हिस्ट्री, हिंदी, साइंस का क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको हर क्लास आपको उपलब्ध है, देख सकते हैं। तो चलते हैं ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग पर चलते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो साथियों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यह अनवीकरणीय संसाधन है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, जानते होइएगा कि नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो साथियों, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। साथियों, डाकू का अर्थव्यवस्था का संसाधन है संसाधन के विदोहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम साथियों यह अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। ऑप्शन के अनुसार काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? साथियों, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या हो जाता है? रेगुर मृदा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बताइएगा। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों, मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो साथियों, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो यह 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो साथियों, यह रसायन कौन सा है? तो यह एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रीन है। नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देश के बांधों को साथियों यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो साथियों कुल जल का 95.5% महासागरों में निहित है। नेक्स्ट है, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं साथियों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में साथियों यह 65% जल निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करते हैं? तो साथियों विश्व की 16% जनसंख्या लगभग 17.5% होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार 16% जनसंख्या भारत निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो साथियों सोन नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तारण है? तो कितने प्रतिशत है साथियों? यह हो जाएगा 19.27%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। साथियों भारत में वन का विस्तार है 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत में साथियों? तो 7.1%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो साथियों यह है 60.11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो वनों का वर्गीकरण कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यह 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो भारत की आबादी कितना हो जाएगा साथियों? भारत की आबादी हो जाएगा 121 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है? तो कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? साथियों भारत की राष्ट्रीय पक्षी यह मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो है यह भारत देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टैक्सोल का उपयोग होता है साथियों, टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो साथियों संविधान की धारा 21 वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? साथियों कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो साथियों यह डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो साथियों लोहा को उद्योगों की जननी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इनमें से हेमेटाइट लोहा का एक प्रकार हो जाता है। बाद बाकी जो है लिग्नाइट बिटुमेंस किसका है बताइएगा? तो यह हो जाएगा लगभग कोयला का। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा हो जाएगा? तो साथियों यह हो जाएगा लौह उत्पाद में कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और बताइएगा साथियों कर्नाटक में कौन कौन से सबसे अधिक अयस्क पाया जाता है? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इनमें मैग्नीज का एक जो है उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो साथियों इनमें अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ साथियों याद रखिएगा यह जो है 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में यह 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए साथियों यह जो है बॉक्साइट का आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड में लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल हो जाता है चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो साथियों यह असम राज्य में खनिज तेल का सबसे बड़ा विशाल भंडार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था? साथियों यह तारापुर में सर्वप्रथम तारापुर में स्थापित हुआ था। तो तारापुर महाराष्ट्र में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो साथियों कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पेट्रोलियम और कोयला जो है अनवीकरणीय। ऑप्शन के अनुसार कोयला जो है अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो साथियों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य हो जाता है झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोयला सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है एंथ्रासाइट, लेकिन ज़्यादा प्रयोग होता है बिटुमिन्स। ज़्यादा प्रयोग होता है बिटुमिन्स, लेकिन सर्वोत्तम प्रकार का होता है एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों मुंबई हाई जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के साथ, किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस साथियों यह पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों इसमें क्वेश्चन लगभग 130 के लगभग है। तो साथियों इसको 2 पार्ट कर देते हैं। तो फिर आपको एक पार्ट आज कर देते हैं, एक पार्ट फिर दूसरे दिन कर देंगे। तो आपको साथियों बताइएगा कि 61 नंबर में कुल कितना मार्क्स आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट इसके पार्ट 2 लेकर। तब तक ले रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।